आपने ये कई बार सुना होगा कि कांग्रेस ने अपने सारे के सारे विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने इस अमुक एमएलए को विधानसभा में सचेतक नियुक्त कर दिया है, यानी व्हिप नियुक्त कर दिया है। आखिर इसका असली मीनिंग क्या होता है, ये कितनी तरह के होते हैं, और अगर कोई एमपी और एमएलए व्हिप के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो इसका नतीजा क्या होता है, जानेंगे इन सारे के सारे सवालों का जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो आइए फिर सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग आखिर क्या होता है। व्हिप वर्ड के असल में होते हैं दो अलग अलग मीनिंग। इसका पहला मीनिंग होता है पार्टी आलाकमान द्वारा दिए जाने वाले निर्देश या डायरेक्शंस। ये डायरेक्शंस किसको दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं अपनी ही पार्टी के निर्वाचित एमपीस और एमएलएस को। व्हिप वर्ड का जो दूसरा प्रयोग होता है वह होता है सदन या हाउस में एक पर्टिकुलर पोस्ट को बताने के लिए, जिसे हिंदी में कहा जाता है सचेतक या मुख्य सचेतक। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और फिलहाल डिस्कशन करेंगे व्हिप के डायरेक्शंस रूपी पहले मीनिंग के बारे में। व्हिप के रूप में जो निर्देश दिए जाते हैं, जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं पार्टी आलाकमान द्वारा, ये डायरेक्शंस भी तीन तरह के होते हैं। पहला 1 लाइन व्हिप, दूसरा 2 लाइन व्हिप और तीसरा 3 लाइन व्हिप। तो आइए जानते हैं इनको एक एक करके। जो 1 लाइन व्हिप होता है उसमें पार्टी अपने निर्वाचित एमएलएस और एमपीज को इतनी ही इंफॉर्मेशन देती है कि सदन में जो है इस दिन वोटिंग होने वाली है। तो इस 1 लाइन व्हिप की पालना की जाए या नहीं की जाए, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी एमएलए या एमपी के ऊपर। जो 2 लाइन व्हिप होता है वहां पार्टी द्वारा अपने ही निर्वाचित सदस्यों को यह बताया जाता है कि इस मुद्दे पर आज वोट होना है और आपको जो है उपस्थित रहना है हाउस में, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर इस 2 लाइन व्हिप की भी पालना कोई एमपी या एमएलए नहीं करता तो उसको भी नहीं भुगतने पड़ते किसी भी तरह के कोई भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जो 3 लाइन व्हिप होते हैं उसके द्वारा पार्टी हाईकमान द्वारा अपने एमएलए और एमपीज को यह निर्देशित किया जाता है कि इस दिन का यह मुद्दा है और इस पर हाउस में वोटिंग होगी और आपको जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हुए इसके फेवर में वोट डालना है। यह एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन होता है और इसका पालन करना अनिवार्य होता है पूरी तरह से ही। अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो यहाँ पर रोल स्टार्ट हो जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ का, यानी दल बदल कानून का। इसका नतीजा यह होता है कि जिस भी एमपी या एमएलए ने उल्लंघन किया होता है किसी 3 लाइन व्हिप का, उसकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वह रद्द कर दी जाती है। इस तरह से ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो 3 लाइन व्हिप होता है इसका वायलेशन करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है यहाँ पर। जबकि दूसरी तरफ जो 1 लाइन और 2 लाइन व्हिप है उनकी पालना न करने पर भी कोई बड़ा एक्शन कभी भी नहीं लिया जाता। व्हिप वर्ड का जो दूसरा यूज होता है वह होता है किसी पोस्ट या पद को इंगित करने के लिए। इस पद की सार्थकता आप समझ जाएंगे एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से। मान लीजिए कि मैं राजस्थान का एक एमएलए हूं भारतीय जनता पार्टी से, और ऐसे में पार्टी मुझे नियुक्त करती है विधानसभा में अपना सचेतक। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के जितने भी एमएलएज हैं उनको मैनेज करना, उन तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना मेरी ही ड्यूटी है, मेरा ही काम है। थोड़ा स्पेसिफिक बनूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान द्वारा जो भी निर्देश या जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी अपने एमएलएस के लिए, वह मेरे माध्यम से ही पार्टी के सारे एमएलएस तक पहुंचेगी। तो इस तरीके से पार्टी सचेतक या पार्टी व्हिप होने के नाते मैं एक लिंक के तौर पर काम करूंगा पार्टी आलाकमान और पार्टी एमएलएस के बीच में। इस तरह से एक सचेतक की जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वह यही होती है कि पार्टी सुप्रीमो के सारे निर्देशों को पार्टी के निर्वाचित एमएलएस तक पहुंचाना और सदन में उनकी पालना सुनिश्चित करवाना। इस तरह से एक सदन में हर एक राजनीतिक दल का अपना अलग अलग व्हिप या सचेतक होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके का यह फॉर्मेट मैंने विधानसभा का बताया है, बिल्कुल वह का वह फॉर्मेट ही फॉलो किया जाता है राष्ट्रीय लेवल पर भी,
यानी हमारी पार्लियामेंट में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप व्हीप के दोनों ही तरह की मीनिंग जो हैं वह अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पर आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि ये जो व्हीप या सचेतक नाम की पोस्ट है, यह भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित कोई पोस्ट या पद नहीं है, वरन यह तो भारतीय संसद प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा का हिस्सा है, एक कन्वेंशन का हिस्सा है, जो कि भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही सहायक साबित होती है। इंडियन पॉलिटी की हमारी जो ये सीरीज है, इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी कि अगर कोरोना की वजह से देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो वह कितनी अलग होगी 1975 की इंदिरा गांधी वाली नेशनल इमरजेंसी से। अगर आप ये तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां पर आपको क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि अभी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। इसी के साथ मैं विकास डाका आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।